डॉक्टर निसार जाट साहब, आप ये बताएं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे? मीर साहब, हमारी पहली कोशिश तो ये है कि हम अदलिया से रिलीफ लें और इस सिलसिले में हमने कुछ केसेस के मामले में पेशावर हाई कोर्ट से रहनुमाई ली है। हमारी लीगल टीम इस पे काम लेकिन कर रही आपके है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हम तो बाइकाट करेंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन जी, मैं आपको उस तरफ आता हूँ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि लाहौर हाई कोर्ट हमें रिलीफ दे और हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे साथी जिनको ये डी सीट किया गया है उनको हम री इंस्टेट कराने में कामयाब हो सकें, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और खुदा न ख्वास्ता अगर इसी तरह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हर दरमी पे ही रही और उन्होंने इलेक्शन कराना ही कराना रहा, तो इसमें हमारी जो पार्लिमानी पार्टी की जो राय है उसमें क्लियर कट है कि हम ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अब फिर वही बात आ जाती है कि ये मैसेज खान साहब तक जाना है, खान साहब से बैठ कर बात करनी है, उनको कन्वीन करना है। खान साहब का कोई मैसेज आपको आया कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना? जी, हमें जो हमारा एक ही सोर्स है और वो है हमारी बहन अलीमा आपा, और उसी सोर्स से पता चला है कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ना। तो अगर इमरान खान ने कह दिया है कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो पार्लिमानी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन लड़ना है, इसका मतलब है यहाँ पे इख्तलाफ है। नहीं, इख्तलाफ से ये राय हमारी पार्टी की राय है, फैसला फिर खान साहब ने इमरान करना खान है। साहब की जो ट्वीट है तो उसमें भी यही कहा गया कि जी हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं फैसला लड़ना। खान साहब ने करना है, लेकिन राय हमारी पार्लिमानी पार्टी की यही है और हम चाहते हैं कि ये राय खान साहब तक पहुंचे और उसके बाद अगर खान साहब इसके लिए आपकी मुलाकात जरूरी है। डेफिनेटली जी, तारिक फजल चौधरी सर, आप डॉक्टर साहब को आज बड़ा टाइम दे रहे हैं, मुझे अब आप कुछ बात करने जी दें। बताएं, कर रहे हैं, बात पूरी करें। क्योंकि आपने सवाल किया, मैंने आपको उसका जवाब दिया। अब डॉक्टर साहब की जो बातें हैं ना, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा नक्शा। डॉक्टर साहब, SIFC आपकी किधर गई? वो अरब से 1 खरब रुपया आना था, वो किधर गया? आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी में जो आप रोज़ यहाँ पर इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं, आप जाए ना सफ़े गुर्बत से जो लोग नीचे मर रहे हैं, जो बिजली के बिलों से लोग मर रहे हैं, जो गंदम का रेट ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, को खुदा खौफी करें, कभी उनका हाल जाके आप पूछें। ये ना करें कि आपकी इकॉनमी आपकी स्क्वीज इकॉनमी हो गई है और आप ये आर्टिफिशियल इकॉनमी शो करके और अपनी बनाना चाह रहे हैं कि जी हम बड़ा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ये आर्टिफिशियल है। स्टॉक मार्केट सारी ये टेम्परेरी बेस्ड है सर, कोई स्टॉक मार्केट नहीं जा रही। कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई है? कौन सा प्लान आपका हुकूमत का कामयाब हो गया, बताएं। यहाँ पर जो आपका अपना इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मुल्क छोड़ कर मुल्क भागने की कोशिश कर रहा है। आपका ताजर सारा का सारा जो है वो डरा हुआ खौफ के मारे। और दूसरी बात आप देखें, आजकल जो इनको खुशी है ना, वो बताऊं क्या है जी, वो कि जी हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतर है। ये ताल्लुकात को बड़ा, डॉक्टर साहब हमारे हमेशा से जो ताल्लुकात USA से रहे ना, वो स्ट्रेटेजिक रहे, ठीक है ना। हमें आज इंडिया के मुकाबले में अगर कोई पोजीशन हमारी बेहतर हुई है ना, तो मैं हुकूमत को एक मशवरा दूंगा कि खुदा का वास्ता है, इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर से इसको रेगुलर पार्टनरशिप पे लेकर आए, बिजनेस पे लेकर आए, ताकि उनके साथ ऐसे मुआहदे हों, आपका ताजर आपका किसान जो है उससे खुशहाल हो सके। और ये कंटिन्यूटी वाली पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आरजी मुशर्रफ साहब आए जी मैं बड़ी, अब आपने भी काफी टाइम ले लिया है, मैं इकॉनमी ठीक कर दूंगा, और आज भी दावे किए जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले उन्होंने, चले मैं एक लाइन में ये कह देता हूँ, SIFC का नाम लिया। SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आई है। मैं उसकी तमाम तफसीलात इसलिए जानता हूँ कि असेंबली में जब भी SIFC के हवाले से सवाल होता है तो बतौर पार्लियामेंट्री मिनिस्टर मुझे उसका जवाब देना होता है। मैं तमाम वो टेबल्स और डिटेल्स मेरे पास हैं कि किस किस महकमे में, किस किस शोबे में सरमायाकारी कितने अरब डॉलर की आई है और किन किन ममालिक से आई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने देखे हमारे जो सिस्टम माशरे के अंदर इस वक्त जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं, चंद का उन्होंने जिक्र किया, महंगाई हर दौर में है, अभी तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इनके दौर में जो महंगाई आई थी, आपको याद है इमरान खान साहब के जो नो कॉन्फिडेंस हुआ, उससे तो 6 महीने पहले उनके MNAs अपने हल्कों में नहीं जा सकते थे। 265 का फर्क अभी भी है, ये चैलेंज है, हम इससे लड़ रहे हैं। लेकिन जो सियासत आप कर रहे हैं ना, आपने ये बात की कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर से रेगुलर पार्टनरशिप पे, अच्छी बात है, उसी की कोशिश कर रहे हैं। वही बात मैंने की है कि इंटरनेशनली हमें हमारा जो एकाध काठ बड़ा है उसे मटीरियलाइज़ करना है पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, एक बात। दूसरी बात ये जी कि आपने इससे पहले कभी जनाब IMF को ख़त लिख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इनकी डील नहीं होनी चाहिए, कभी और इस तरह की कि इनके अपने लोग इस रवैये को छोड़ें। आप मुखालफत और नफ़रत और बुग़्ज़ सियासी जमातों से रखें
पॉलिटिकल लीडरशिप से रखें, पाकिस्तान से ना रखें। पाकिस्तान एक हम सब का मुल्क है। रियासत को जब आप हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, उसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। मैं बार बार वो जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस माहौल को बनाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आपकी मुलाकात आपने कहा और ये इलेक्शन का आपने कहा तो वो ज़रूर होगी। और ये फ़ैसला कि इलेक्शन नहीं लड़ना, जो पहले मैंने आपसे कहा ना कि सियासी लोगों की मुलाकात ज़रूरी है, ये एक नॉन पॉलिटिकल डिसीजन है। अभी खुद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी सियासी लोगों पे है, उन्होंने कहा लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। मैं भी कहता हूं उमैर नियाज़ी साहब को आप जानते हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब? जी जी बिल्कुल, कितने ठंडे आदमी हैं। वो इधर बैठ के कह रहे थे जी इस असेंबली से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्तीफ़ा देने में तो ये माहिर हैं। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उस वक्त PTI की हुकूमत कहाँ थी? पंजाब में थी, KP में थी, अच्छा बलोचिस्तान में थी, अच्छा उसके अलावा चले सिंध में नहीं थी, आज़ाद कश्मीर में थी, गिलगित बल्तिस्तान में थी। हमारी पास हुकूमत कौन सी थी? फेडरल। इन्होंने सबसे इस्तीफे दे दिए। तमाम असेंबलियों तरोड़ मरोड़ जनाब हो गए। उससे फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ? पूछे। अच्छा, लेकिन आपका रवैया बड़ा मुफाहमाना है, बड़ा रिकॉन्सिलिएटरी आपका रवैया। लेकिन आज जो असेंबली में माहौल था, ज़रा देखें जी, असेंबली का जो माहौल था वहाँ पे क्या किस तरह किस लबो लहजे में डिबेट हो रही थी? हम कभी नहीं कहते कि इमरान खान को रिहा करो, हम कहते हैं कि उसके तमाम केसेस को मेरिट के ऊपर लेके आओ। वो इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। बार बार कहते हैं बड़ा पॉपुलर लीडर है। शैतान भी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन शैतान कभी वो फरिश्ता नहीं बना। आपने सोचा है कि हम बाजौड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम अमन में ऑपरेशन करेंगे, हम तीला में ऑपरेशन करेंगे? हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर किसी का ख्याल है कि इस तरह नाअहलियों से हम दब जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे, मैं तमाम मिनिस्टर्स को बेहाथ उठा के कहता हूं कि हम खड़े हैं इमरान खान के साथ। 9 मई सबको पता है PTI ने किया और आज उसी के फैसले ये भुगत रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये चलें, यहाँ पे तो आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लबो लहजा आपका बड़ा मुफाहमाना है। असेंबली में ऐसे बात क्यों नहीं होती? होती है, कभी कभी मुफाहमाना बात भी होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी हो जाती है। दोनों अतराफ से होती है, डिपेंड करता है कि शुरू कौन करता है। गवर्नमेंट कभी शुरू नहीं करती, बाज़ का जवाब देना पड़ता है, वो फैक्ट्स बताने पड़ते हैं। अभी देखें ना, अभी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कोई नया ऑपरेशन KP में नहीं हो रहा। अच्छा मीर साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो PhD हैं इस सब्जेक्ट में। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो क्या गवर्नमेंट फैसला करती है कि फ़लाँ इलाके में दहशतगर्दी होनी है? उसका फैसला दहशतगर्द करते हैं कि कहाँ उन्होंने बम फोड़ने हैं। जहाँ वो बम फोड़ेंगे, जहाँ उनकी रिहाइशगाहें होगी, ऑपरेशन या कार्रवाई उनके खिलाफ उसी एरिए में होगी ना। तो जहाँ पे इस वक्त हालात ख़राब हैं, टेररिस्ट जो हैं वो अब कैसे दोबारा आए, क्या हुआ, मैं वो कहूँगा तो फिर और तरफ बात चली जाएगी। लेकिन उनका कला कमा ज़रूरी है, पाकिस्तान में करना ज़रूरी है। और उसके लिए आप देखें वो ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने देगा। सर कैसर साहब यही कह रहे हैं ना, वो भाई खुदा का वास्ता है, कोई शौक से ऑपरेशन करता है। मीर साहब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 15 दिन में निकाल लें, महीने में निकाल लें, कितने जवान जो है सिपाही अफसर एक हफ्ते में 3 मेजर शहीद हुए बलूचिस्तान में, खूबसूरत नौजवान। आज जनूबी वजीरिस्तान में पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। मुझे बताएं किसी को शौक है वहाँ जाके तो मरने का? मतलब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की बात बता रहा हूँ, अफवाज पाकिस्तान अगर वो शातें हो रही हैं, वो लड़ रहे हैं, हमें तो उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि भाई आप अपनी जान के नजराने दे के इस मुल्क के अमन के लिए आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई शौक से ऑपरेशन नहीं करता। और मैं कबाइल का, कल चूँकि इसका जवाब मैंने असेंबली में भी दिया था, कबाइल थ्रू देयर जिरगा सिस्टम वो दहशतगर्दों को अपने इलाकों से निकालने की बात कर रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो रावलपिंडी जैसे शहर में जिरगे के जरिए दहशतगर्दी होती है और एक लड़की जो है उसको मार के दफन कर दिया जाता है, ये भी तो मामला है।